Good morning, students. Today I will teach you chapter 2 of history, and its name is Emergence of New Kingdoms. In this chapter, we will study about the kingdoms that emerged during the early medieval period in the north and south India, about the tripartite struggle and the importance of Kannauj. We have already studied about the tripartite struggle in chapter 1. In this chapter, we will study about this in detail. फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट द राइज ऑफ न्यू किंगडम्स, कैसे नई नई किंगडम्स उस टाइम में आनी स्टार्ट हो गई थी। गुप्तास पीरियड के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स को लैंड दी गई, पर अभी भी जो ये इसके लैंड ऑनर्स थे जिनको लैंड दी जाती थी उस पर पूरी तरह से रूलर्स का हक था, उन पर ऑब्लिगेशंस यानी कि पाबंदियाँ लगाई जाती थी। लैंड ग्रांट्स की जो ये सिस्टम था 7th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा फैल गया पूरे देश में, और किंगडम्स के जो मैक्सिमम पार्ट थे सारी वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के जो मेजर पावर्स थी इसमें सारी टेरिटरीज इंक्लूड हो गई इस सिस्टम के अंडर। लैंड ऑफिशियल जो थे जिनको लैंड प्रोवाइड कराई जाती थी इस सिस्टम के अंदर उसे बोलते थे हम फ्यूडिटरीज। फ्यूडिटरीज वर द लैंड ऑफिशियल्स विच वॉज गिवन लैंड बाय द रूलर्स और किंग्स। फ्यूडिटरी चीफ्स जो थे वो फ्री थे, अगर उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती इस सिस्टम से अपने आप को फ्री करा सकते थे। इसीलिए कुछ फ्यूडिटरीज ने स्ट्रगल किया और नए किंगडम्स बनाए। उनमें से कुछ थे पालास, प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूटास। द पालास वर डोमिनेंट इन ईस्टर्न इंडिया। पालास थे जो वो ईस्टर्न इंडिया में उनका पूरा हक था। प्रतिहारास ने पूरा वेस्टर्न इंडिया को कवर किया हुआ था, गेंगेटिक वैली को भी कवर किया हुआ था। एंड द थर्ड मेजर किंगडम वॉज दैट ऑफ द राष्ट्रकूटास। जो तीसरी मेजर किंगडम थी, पावर थी, वो थी राष्ट्रकूटास, जिन्होंने पूरे डेक्कन के एरिया को, नॉर्थ साउदर्न इंडिया के एरिया टेरिटरीज को कवर कर रखा था। उस टाइम में इन तीनों के अलावा कुछ किंगडम और आई थी, राजपूत किंगडम। अमंग दैम चाहमनास एंड चौहान्स वर द मोस्ट प्रोमिनेंट। और राजपूत किंगडम में से चाहमनास और चौहान्स सबसे ज़्यादा पावरफुल माने जाते थे। पूरे साउथ में चोलास का पूरा कब्जा था, सबसे ज़्यादा पावरफुल चोलास किंगडम को ही माना जाता था। नाउ द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल मीन्स अ स्ट्रगल इन विच 3 पार्टीज इंक्लूडेड। दे वर पालास, प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूटास। All the ruling dynasties of the early medieval period had their own areas of influence. हालांकि जितनी भी अर्ली मेडाइवल पीरियड की रूलिंग डायनेस्टी थी, जितने भी राजा थे उस टाइम के, सबके पास अपने अपने एरियाज़ थे कंट्रोल करने के लिए। फिर भी वो दूसरे एरियाज़ को कंट्रोल करना चाहते थे। वो किस लिए? वेल्थ के लिए। जैसे कि एक राजा चाहता ही है अपने एरिया को बढ़ाना, अपनी सीमाओं को, बाउंड्री को बढ़ाना। इसी तरीके से उस टाइम के जो किंग थे वो भी अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए अपने एरिया को बढ़ाना चाहते थे। और उस टाइम का जो मेन एरिया था वो कौन सा था? कन्नौज। कन्नौज इन द गंगेज वैली। गंगे वैली का जो एरिया था कन्नौज, उसे यही मेन कारण माना गया ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल का, जो पालास, प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास ने किया। ऐसा माना जाता है कि जो ये स्ट्रगल का मेन कारण था वो क्या था? कन्नौज पर कब्जा करना। क्योंकि कन्नौज एक ऐसा एरिया माना जाता था जो बिल्कुल सेंटर में था और पूरे बिजनेस का सोर्स था। यहाँ पर जो आसपास की जो लैंड थी, इसके आसपास की गंगेज वैली की, वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल थी। इसीलिए एक रीज़न तो था कन्नौज पर कब्जा पाने का, टू पोसेस द सिटी ऑफ कन्नौज, इस स्ट्रगल का मेन कारण था। और दूसरा जो था वो था डिज़ायर टू हैव कंट्रोल ओवर द रिचेस बियॉन्ड देयर ओन टेरिटरीज। अपनी टेरिटरीज के अलावा और ज़्यादा वेल्थ को कंट्रोल करने का। ये 2 कारण थे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के। This was possibly because the rulers needed huge amounts of wealth to enhance their military prowess. जो मिलिट्री प्रोवेस थी सबकी, जो मिलिट्री जो आर्मी थी उसकी स्किल्स को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा उनको काबिल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, वेल्थ की ज़रूरत पड़ती थी, और अपनी वेल्थ को उन्होंने यहाँ से गेन करने की सोची। इसीलिए उन्होंने ये स्ट्रगल किया, आपस में लड़ाई की, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। नाउ द गुर्जर प्रतिहारास। जो गुर्जर प्रतिहारास का एरिया था वो ये था, जैसे कि हम मैप में देख सकते हैं, इन्होंने गुजरात से लेकर यहाँ से वेस्ट बंगाल का कुछ एरिया कवर किया हुआ है। इधर से इन्होंने मालवा, ग्वालियर, ये सारे एरियाज गुर्जर प्रतिहारास ने कवर किए हुए थे। इनका जो मेन एरिया था बंगाल इन द ईस्ट में था,
यहाँ से बंगाल टू पंजाब, यहाँ पर इन्होंने पंजाब का एरिया कवर किया हुआ है, अवध, मालवा एंड गुजरात इन द वेस्ट, ये सारे एरियाज प्रतिहारास ने कवर किए हुए थे। और जो ये किंगडम था, प्रतिहारा किंग डायनेस्टी थी, ये किसके टाइम में बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुई? मिहिर भोज, जो इनका किंग था मिहिर भोज, उसके टाइम में ये डायनेस्टी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुई। और उसके बाद महेंद्र पाल, इन दोनों किंग्स के अंडर ये इस वाली डायनेस्टी ने बहुत एक्सपेंशन किया। नाउ द पालास, in this map we can see the areas of Palas. It has been shown with the purple color. This is the main areas of Palas. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल का कुछ पार्ट है, इधर से ये वाला एरिया कवर होता है। ये सारा पालाज ने कवर किया हुआ था एरियाज। इसमें नालंदा आया है, मगध, कामरूप, पहाड़पुर, ये सारे एरियाज, कन्नौज, ये सारे पालास के अंडर थे। द पाला किंगडम वॉज फाउंडेड बाय गोपाला। पाला किंगडम को किसने फाउंड किया था? गोपाला ने। और कब? 750 CE में। इट इज़ बिलीव दैट ही वॉज इलेक्टेड एज द किंग बाय द नॉबल्स टू एंड द रीजनल अनार्ची। उस टाइम में कोई गवर्नमेंट नहीं थी, उस टाइम जब वहाँ पर कोई गवर्नमेंट नहीं थी, तो ऐसा माना जाता है कि गोपाला को ही किंग के तौर पर इलेक्ट किया गया था। इट सीम्स दैट ही कंसोलिडेटेड हिज अथॉरिटी ओवर ऑलमोस्ट द होल ऑफ बंगाल। पूरे बंगाल पर उसने अपना कब्जा किया हुआ था, और बिहार के पूरे पार्ट्स पर भी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बिहार का पूरा एरिया पालास के अंडर कवर होता है, और पूरे बंगाल का एरिया भी कवर होता है इसमें। गोपाला वॉज एन एडेंट बुद्धिस्ट एंड हैड बिल्ड द मोनास्ट्री एंड अदंतपुरी इन बिहार। जो गोपाला था एक बुद्धिस्ट था, और इसने बिहार में अदंतपुरी में मोनास्ट्रीज़ भी बनाई। जैसे टेम्पल्स होते हैं, ऐसी बौद्ध लोगों के लिए मोनास्ट्रीज़ होती हैं। ही सक्सेसर, और उसके बाद धर्मपाल एक्सपेंडेड द किंगडम। उसके बाद जो राजा बना वो था धर्मपाल। उसने किंगडम को आगे बढ़ाया, और इसी टाइम में उसने कन्नौज पर कंट्रोल कर लिया था। देवपाल, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पाला रूलर, लेड रेड्स इन द नॉर्थ डेक्कन एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडियन पेनिनसुला। उसके बाद देवपाल ने भी इन सारे एरियाज़ को कवर कर लिया, और साउदर्न पार्ट्स इंडियन पेनिनसुला के इनको भी कवर कर लिया। एज अ बुद्धिस्ट ही फाउंडेड द फेमस महाविहार ऑफ विक्रमशिला नियर भागलपुर। जैसे कि हम जानते हैं कि ये सारे बौद्ध रिलीजियन से बुद्धिस्ट थे सारे, तो उन्होंने महाविहार, विहार होता है रहने की जगह, विक्रमशिला, भागलपुर के पास विक्रमशिला के महाविहार को फाउंड किया, ढूंढा। ही ऑल्सो पेट्रोनाइज हरिभद्र, अ ग्रेट बुद्धिस्ट ऑथर। उन्होंने इसको भी सम्मानित किया, हरिभद्र को, जो कि एक बहुत ही बड़े बुद्धिस्ट ऑथर थे। रामपाल, द लास्ट इम्पोर्टेंट रूलर, एक्सटेंडेड कंट्रोल टिल प्राग ज्योतिषपुरा पार्ट्स ऑफ उड़ीसा एंड पार्ट ऑफ मॉडर्न नेपाल। जो उसका लास्ट किंग था वो था रामपाल। इसने असम के कुछ पार्ट्स, जो आप असम जानते हैं, उड़ीसा के पार्ट्स और मॉडर्न नेपाल, इन सारे पार्ट्स को कवर कर लिया था। लास्ट इज राष्ट्रकूटास। द राष्ट्रकूटास इन द डेक्कन वर फ्यूडिटरीज ऑफ चालुक्यास ऑफ कर्नाटका। जो डेक्कन में राष्ट्रकूटास थे वो कर्नाटका के जो चालुक्यास थे उनके फ्यूडिटरी थे, यानी कि इन्होंने इसको लैंड ग्रांट की हुई थी। हाउएवर दंती दुर्ग ओवरथ्रू द चालुक्य किंग। जो दंती दुर्ग था उसने चालुक्य किंग को हराया। कीर्तिवर्मन इन डेक्कन, डेक्कन में कीर्तिवर्मन को हराया, और राष्ट्रकूटा किंगडम को ढूंढ लिया। राष्ट्रकूटा टेरिटरी रीच इज जेनिथ अंडर देयर एबल रूलर अमोघवर्ष। जो इनका मेन पावरफुल किंग था वो था अमोघवर्ष। ही सेटअप अ न्यू कैपिटल। उसने एक नई कैपिटल बनाई, मानेखेत था, जिसे मालखेत के नाम से भी जानते हैं। ड्यूरिंग हिज रेन ब्रॉच बिकेम द बेस्ट पोर्ट इन द रीजन। जो पोर्ट बहुत अच्छा समझा जाता था वो था ब्रॉच। राष्ट्रकूटा टेरिटरी स्प्रेड फ्रॉम मालवा इन द वेस्ट। राष्ट्रकूटा जो टेरिटरी थी वेस्ट में मालवा से लेकर कांची इन द साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में कांची तक फैली हुई थी। जैसा हम इस मैप में देख सकते हैं, ये पिंक कलर से शो किया हुआ है। राष्ट्रकूटास का इतना बड़ा एरिया कवर हो रहा था। इसमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट, ये सारे हिस्से राष्ट्रकूटास ने कवर किए हुए थे। जो इस डायनेस्टी के रूलर्स थे वो बहुत ही आर्ट और आर्किटेक्चर के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, इसलिए इन्होंने ब्यूटीफुल टेम्पल्स भी बनवाए। एलोरा, एलिफेंटा केव्स, ये सारी इन्होंने ही बनवाई थी।
कृष्णा वन बिल्ट द कैलाश टेम्पल एंड एलोरा, एलोरा में कृष्ण वन ने कैलाश टेम्पल भी बनवाया था। इस तरीके से पालास, प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास तीनों जो डायनेस्टीज थी बहुत पावरफुल किंगडम थी और इन्होंने ही ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल स्टार्ट किया। थैंक यू।